हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे अपना सेकेंड पेपर जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, और उसके अंतर्गत हम पहले यूनिट पढ़ रहे थे जिसका नाम है प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण। ओके, अब तक अपने 5 लेक्चर हो चुके हैं। आज इसका कौन सा लेक्चर है? यानी छठा लेक्चर है। ठीक है, तो 5 लेक्चर अपने हो चुके हैं। इसमें अपन ने अवकल समीकरण की कोटि, घात, उसके प्रकार, ठीक है ना, व्यापक हल, विशिष्ट हल, इनके बारे में अच्छे से चर्चा की है। और जो अपना चैप्टर का नाम है, यूनिट का नाम है प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण, उसको भी अपन ने स्टार्ट कर दिया था। कुछ एक एग्जाम्पल अपन ने 1-2 क्लासों में इसके देखे हैं। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है जो एग्जाम्पल रह जाते हैं वो आपको ही करने हैं। एग्जाम्पल एक भी नहीं छोड़ना है, अच्छे से समझ लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, तो जितने अपनी क्लास में होते हैं अच्छी बात है, आपके तरीका समझ में आना चाहिए। इसके बाद में ये देखो, एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको ये माने कि यदि यहाँ पे 50% क्वेश्चन होते हैं तो 50% आपको करना ही पड़ेगा। साथ में आपको भी एग्जाम्पल और क्वेश्चन है वो निकालने। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो तरीका पता होना चाहिए। सोचिए कौन सी विधि से ये हो सकता है। दूसरी बात, आपको मैंने बताया था कि एग्जाम में केवल इतना लिखा हुआ मिलेगा, हल कीजिए। ठीक है, केवल अवकल समीकरण है, उसका रूप दिया जाएगा mdx + mdy = 0। आप जानते हो प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण का जो रूप होता है, व्यापक रूप, वो क्या होता है mdx + mdy = 0। आपको अच्छे से बता चुके हैं। m और n क्या होते हैं? वो या तो अचर फलन होते हैं या वो अक्ष और y के फलन होते हैं। इन सारी चीज़ों पर अपनी चर्चा हो चुकी है। तो मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि जितने क्वेश्चन रह जाते हैं, ठीक है, क्लास में होते हैं, अच्छी बात, उनको तो करना ही करना है। जो रह जाते हैं उनको भी करना है, एक को भी नहीं छोड़ना। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए आपके सारे। ओके, तो आपके पास बुक होनी चाहिए अवकल समीकरण की, साथ साथ में आपकी भी एग्जाम्पल और क्वेश्चन करने की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, जितना करोगे उतना ही क्लियर होगा। अगर ये सोचोगे कि बोर्ड पे हो गया उससे काम चले जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ओके, तो इस चीज़ को आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए और साथ साथ में इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, आइए देखिए, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, याद रखिए प्रथम कोटि और प्रथम घात की जो अवकल समीकरण है उसमें सबसे पहले विधि कौन सी पढ़ रहे हैं अपन? चर पृथक्करण विधि। dx के साथ केवल x के पद, dy के साथ केवल y के पद। ठीक है, समाकलन करना है। ओके, एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, जो कांस्टेंट लेना है, जो आपके इधर वाले पद होंगे एलएचएस में, यानी एक्स के सापेक्ष समाकलन किया, वाई के सापेक्ष किया है, उसी हिसाब से आपको कांस्टेंट लेना है। लॉग में आ रहा है तो लॉग में ले लीजिए, साइन में आ रहा है तो साइन सी ले लीजिए। आप सी भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। आपको मैंने कहा था अंतर क्या पड़ेगा? अंतर ये पड़ेगा कि आंसर अलग आ जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आंसर आपकी बुक में दे रखा होगा वो भी सही है, जो आपने किया है वो भी सही है। ठीक है ना बात? ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये इसमें ये कैसे आ गया, हम इसकी जगह ये लें तो क्या होगा। कांस्टेंट आप अपनी इच्छा से कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे तरह तरह के देखे क्वेश्चन, जिसमें अपन ने शायद एक क्वेश्चन में 1/2 लॉग सी था। ठीक है ना, एक लॉग सी था, इस तरीके से था। तो जिस हिसाब से अपन ये सोचते हैं भाई जो एलएचएस है उसमें पद बन रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाए आसानी से, इस तरह से कुछ सोचना पड़ता है अचर के बारे में। ठीक है, और यदि नहीं सोच सकते तो केवल सी ले लेना, उसके माध्यम से हल कर देना, जो आंसर आएगा वो आपका सही माना जाएगा। और यदि सोच लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना बात? ओके, देखिए शुरू करते हैं आज क्लास। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, आसान सा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। हल कीजिए e⁻y + 1 cos x dx + e⁻y sin x dy = 0। देखिए dx के साथ आपको मैंने बोला dx के साथ अब किसके पद होने चाहिए? अक्ष के पद होने चाहिए। cos x तो ठीक है, लेकिन ये e⁻y + 1 ये y का पद है। dy के साथ ये e⁻y तो ठीक है, लेकिन sin x का पद है, इसको हटाना पड़ेगा। तो दोनों से क्या समझे आप? दोनों से ये समझे कि यहाँ से cos x को हटाना पड़ेगा, सॉरी यहाँ से हटाना पड़ेगा किसको? e⁻y + 1 को,
और यहाँ से किसको हटाना पड़ेगा, साइन एक्स को। तो इस पूरी इक्वेशन में भाग दे देते हैं किसका, साइन एक्स e की पावर वाई प्लस 1, इसका साइन एक्स e की पावर वाई प्लस 1, यहाँ से ये हट जाएगा और यहाँ से साइन एक्स कट जाएगा। ओके, देखिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको स्वयं को सोचना पड़ेगा। तरीका मैंने बता दिया है, dx के साथ x के पद, dy के साथ y के पद। ओके, दी गई अवकल समीकरण को निम्न प्रकार लिखने पर तो देखो, अब इसमें अगर ऐसा लिखेंगे साइन एक्स e की पावर वाई प्लस 1 से भाग देने पर, तो ये थोड़ी सी लैंग्वेज है वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, अपना जो लेवल है वो हाई लेवल है, तो उससे अकॉर्डिंग चलिए। ठीक है ना, ये चीज़ों को केवल आपको समझना है, लिखने की जरूरत नहीं। देखो इसको क्या लिखोगे आप, cos x अपॉन साइन एक्स साथ में dx e की पावर y अपॉन e की पावर y प्लस 1 dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, हो जाएगा आसानी से, यही आएगा। जब इसमें साइन एक्स e की पावर y प्लस 1 से भाग दोगे और 0 में किसी का भाग दो, 0 बचेगा। इसका समाकलन करेंगे तो 0 का तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा c, और ये समाकलन का चिन्ह लग जाएगा। अब देखो ये आसान सा समाकलन है, cos x अपॉन sin x। अब इसके दो तरीके हैं, या तो ये फॉर्मूला हो जाएगा cos x अपॉन sin x, cot x, तो cot x का आप जानते हो डायरेक्ट log sin x। ठीक है ना, या फिर दूसरा तरीका भी है, कैसे, एक को t मान लो और बड़ा अपने आप आ जाएगा। देखो तो sin x है, इसको t मानोगे, cos x dx क्या हो जाएगा dt, dt अपॉन t log t यानी log sin x। या अगला करके देख लो log sin x का क्या हो जाएगा, log sin x का 1 अपॉन sin x, फिर sin x का cos x। ठीक है, तो आपको कहने का मतलब है कि इस तरीके से मामला है वो डायरेक्ट करने चाहिए, ऐसा नहीं कि इसमें भी टी मानोगे। आसान है, बहुत अच्छे से आप पढ़ के आए। ठीक है, तो इसका समाकलन कितना होगा, log sin x। ठीक है, और यदि टी माने करना चाहो तो अलग से देख सकते हो। इसी प्रकार इसका कितना हो जाएगा, log e की पावर y प्लस 1, इसको t करते हो। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, e की पावर y dy इक्वल टू dt, तो dt अपॉन t log t, तो यानी वही log e की पावर y प्लस 1। सिंपल सी बात है। देखिए तो देखो इसमें log आ रहा है, इसमें log आ रहा है, log c ले लेते हैं, c1 मान लो। c1 क्या है, log c। अच्छा, log n प्लस log n है, log sin x इंटू e की पावर y प्लस 1, log के साथ पूरा मान log c, log से log हट जाएगा। आंसर क्या जाएगा, e की पावर y प्लस 1 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू सी। देख लीजिए इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन हम एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, कि अपने शुरुआती क्वेश्चन है तो ये आपके अच्छे से स्ट्रॉन्ग हुए और तभी इसके बाद ये क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, तो आप जितना हो सके वो समझने की कोशिश कीजिए और साथ साथ में अभ्यास करने की कोशिश भी करते रहिए। ओके, पूरा करो इसे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 3 e की पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। dx के साथ 3 की पावर x tan y, तो कम से कम tan y को आप हटाना पड़ेगा। 3 को भी हटा सकते हो, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। उसमें 3 का भाग लग जाएगा, इतना जो है वो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो उससे आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा। 3 को ऐसे कैसे रखेंगे और tan y को हटाएंगे। 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy, dy sec स्क्वायर y ऐसे कैसे रह जाएगा, और 1 माइनस e की पावर x को हटा देंगे, ठीक है। भाग किसका लग जाएगा, बोलिए भाग लग जाएगा tan y और 1 माइनस e की पावर x का। क्या अवकल समीकरण में चाहिए अपने पास, दी गई अवकल समीकरण को निम्न प्रकार लिख दें। 3 e की पावर x अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस e की पावर x dx। tan y हट जाएगा जब भाग लोगे तो sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy, ये हट जाएगा 1 माइनस e की पावर x, और 0 पे किसी का भाग दो 0, ठीक है। समाकलन करोगे हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समाकलन में चिन्ह लग जाएगा, ये 3 वो बाहर हो जाएगा और 0 का समाकलन कोई c हो जाएगा, ठीक है। अब इसका समाकलन यदि आप डायरेक्ट छोड़ सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो t मान के तो देखो होना ही है। इसको t मानोगे माइनस e की पावर x dx इज इक्वल टू dt, तो ऊपर वाले की जगह आ जाएगा माइनस dt, यानी इसमें क्या आ जाएगा, बाहर माइनस में रहेगा, और अपॉन में t, तो log t log 1 माइनस e की पावर x, और डायरेक्ट कर सकते हो तो अच्छी बात है, तो अपॉन में है log प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, सोच लिया, और फिर ये माइनस का मतलब तो माइनस भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस समाकलन है उसका लेवल देखिए और उसके अकॉर्डिंग आपको उसको कितनी आसानी से आप उसको कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। कितने मुश्किल समाकलन नहीं देखो अभी। इसका भी आसानी से हो जाएगा। यदि tan y को t लेते हो तो sec स्क्वायर y dy dt, वो dt अपॉन t log t log tan y, और तो यहाँ पे देखो log आ रहा है, log आ रहा है, तो इसको भी log c ले लेते हैं। यहाँ c1 है, वो कोई कॉन्स्टेंट जिसका नाम क्या है, log c। कोई आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो केवल समाकलन करना है। अभी देखो इसकी पावर -3 लोग ऐसे हटेगा नहीं, देखो n लोग है, लोग n की पावर n, तो ये इसकी पावर में चली जाएगी -3। अगली स्टेप क्या लिखोगे, लोग 1 माइनस e की पावर x, और इसकी पावर कितनी रहेगी -3, ध्यान रखिएगा +3 नहीं -3। ये एक बार ऐसे कैसे, अब लोग आसानी से हटा सकते हो, यहाँ से लोग नहीं हटेगा, ठीक है। तो चीज़ के बारे में सोचना पहले, कहीं ऐसे डायरेक्ट कर दो ना दूँ, ऐसे नहीं चलेगा।
बता सकते हो लोग 1 माइनस ए की पावर एक्स और माइनस 3 साथ में 10y लॉग से लोग घट जाएगा। वन माइनस ए की पावर एक्स और उसकी पावर माइनस 3 10y इक्वल टू सी। यहाँ तक छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। मैं थोड़ा और हल करना चाहूँ इसको, टेन वाई ये पावर कितनी माइनस 3 हो जाएगा प्लस कितनी, तो टेन वाई का मान कितना हो जाएगा सी इंटू 1 माइनस ए की पावर एक्स की होल पावर 3। ठीक है, इतना भी ले सकते हो। और लिखना चाहो तो यहाँ से मान आ जाएगा वाई का, ये टेन नहीं हो जाएगा तो टेन इनवर्स और एक कोण हो जाएगा टेन इनवर्स के साथ सी 1 माइनस ए की पावर एक्स की होल पावर 3। ठीक है, तो आंसर तो देखो अपन किसी भी रूप में ले सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा। ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, यहाँ से और मान निकाल दो वाई का। ठीक है, वो तो समझने वाली बात है। यहाँ पे जो बात है वो यही है, समाकलन आपको ठीक से आने चाहिए, आसान आसान समाकलन है बिल्कुल। ओके, कंप्लीट होता है, इसको पूरा कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है जो मान दिए गए उनमें, लेकिन अंतर है वो काफी इस क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान से करना होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई में नहीं दिया गया है, आपको खुद को लिखना होगा डी एक्स के साथ एक्स के पद, डी वाई के साथ वाई के पद। ठीक है ना, तो उससे पहले इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। वैसे आप सोच सकते हो कि इसको इसके अगली स्टेप तक क्या हो सकती है, सोचे देखिए और लिखिए, फिर मिलान करवाइएगा कि आप सही हो या नहीं। इतने क्वेश्चन किए देखिए, थोड़ा बहुत आपका आइडिया होना चाहिए इस चीज़ का कि ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के रूप में कैसे लिखा जाएगा। खाली एम और एन के मान लेने जो कि एक्स और वाई के अचर प्लान। ठीक है ना बात, तो उस हिसाब से थोड़ा सा इसको हल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, और देखिए डी वाई के साथ कौन सा पद आएगा वाई के पदों में, और डी एक्स का साथ जो आएगा गुणांक वो एक्स के पदों में क्या होगा। ओके, तो यदि आप थोड़ा सा इसको पहले अपनी तरफ से हल करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, सोचने की शक्ति आप ना जितनी बढ़ाओगे उतनी ही आपकी बढ़ेगी, और जितनी कोशिश करोगे उतना ही होगा। ठीक है, कोशिश ये नहीं करना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा की बात है। ठीक है ना, आप इसको थोड़ा बहुत कीजिए, देखें अगर हो जाए तो फिर करवाना तो नहीं। ठीक है, आप इसको लिखो फिर चेक करवाइए। डी वाई बाई डी एक्स का मान दिया गया है, देखिए एक्स वाई प्लस वाई, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा वाई, यहाँ से कॉमन आ जाएगा वाई, क्या बच जाएगा एक्स प्लस वन इंटू वाई। इसी प्रकार से यहाँ से एक्स वाई प्लस एक्स क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा, और क्या बच जाएगा वाई प्लस वन, क्या बच जाएगा वाई प्लस वन। ठीक है बात, अब देखो डी वाई के साथ होने चाहिए तब इसके वाई की, तो डी एक्स इधर आएगा क्योंकि अपॉन में तो देखो कोई मतलब ही नहीं है समाकलन का,
तो यहाँ पे dx आएगा तो यहाँ पे x के पद होने चाहिए, x के पद x प्लस 1 अपॉन x, तो ये तो इधर आ जाएगा, y प्लस 1 y इसका इधर पक्षांतर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे dy है तो यहाँ पे चाहिए y के पद, ठीक है, तो y अपॉन में आ जाएगा, y प्लस 1 है वो ऊपर से आ जाएगा, पक्षांतर करना है, सिंपल सी बात है। ओके, स्टेप क्या होगी देखिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई। ठीक, समाकलन करने के लिए आप इसको अलग अलग करोगे, x का भाग दोगे 1 और ये 1 पे x का भाग दोगे 1 बाई एक्स, y में y का भाग दोगे 1 प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई। अब आप इसका आसानी से समाकलन कर सकते हैं, इसका समाकलन करते हैं। ये एक ही समाकलन है, ठीक है, मान चेंज होगी, एक में x से एक में y है, तो एक का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और ये 1 अपॉन x का समाकलन log x और ये 1 का समाकलन y अपनी बार, ये तो y के सापेक्ष है और ये 1 अपॉन y का log y कांस्टेंट c। तो देखिए कांस्टेंट c है और उसमें बराबरी कंडीशन हो गई, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये दोनों एक तरफ है बराबर में कुछ चल रहा है, कुछ नहीं है, तो कांस्टेंट है वो देखिए, मतलब इसके दो भाग हैं और वो दोनों बराबर में हो तो कांस्टेंट आप इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, गलत नहीं माना जाएगा। वही बात आंसर चेंज हो सकता है, हो सकता है अगले ने यहाँ पे लिया आप यहाँ पे ले रहे हो सकता है अगले ने यहाँ लिया हो आप यहाँ पे ले रहे हो, तो कांस्टेंट आप कहीं भी ले सकते हो। जो मैं बातें बता रहा हूँ आप केवल उनको ध्यान में रखिए, आप इधर भी ले सकते हो इधर भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखो इन दो पदों में तो लोग है नहीं, इन दो पदों में लोग है, तो आप लोग सी भी ले सकते हो और सी भी ले सकते हो, ठीक है, दोनों से क्या रहेगा, सी रहेगा, वो सही रहेगा, ठीक है। लोग सी, लोग सी है कोई अच्छा, ठीक है, तो आप इसको हल कर सकते हो। x ये इधर आएगा तो माइनस का y, log y प्लस log c, log cy या yc और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस का log x। ओके, log n माइनस log n, log m अपॉन n, log cy अपॉन x, ठीक है, इतना हो जाएगा आसानी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू log cy अपॉन x। आप इसको और भी लिख सकते हो क्या, cy अपॉन x और ये log आ जाएगा e की पावर x माइनस वाई। तो आंसर है वो किसी भी रूप में लिख दीजिए आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो cy अपॉन x इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई। और भी इसको लिख सकते हो, यहाँ से मान निकल जाएगा y का निकालो तो क्या हो जाएगा आंसर कोई सी e की पावर। तो ये तो देखिए आप बहुत सारे तरीके इनके हल कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे समाकलन अच्छे से हो जाता है वहीं तो इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। अब देखो ये इसका आंसर और भी किस तरीके से आ सकता है, जैसे एक्स माइनस वाई, ठीक है, तो ये आपका y है वो इसको इधर लेके तो माइनस का होगा, मान लो इसको इधर लेके जाते तो क्या हो जाता है y माइनस एक्स हो जाता, ठीक है। log x ये log cy है, ठीक है, ये प्लस का है, ये इधर आ जाता माइनस का log cy, तो ये log x माइनस log cy, log x अपॉन cy। तो किसी भी तरीके से कर लीजिए, आंसर अलग अलग हो सकता है, ठीक है।
जो अपन ने वाई एक्स का इधर को शामिल किया, आपकी बात मैं कह रहा हूँ कि एक्स का इधर को शामिल कर दें और इन मानों का एक तरफ, और क्योंकि लोग वाले मान एक तरफ होंगे, सही है, इसलिए अपन ने लोग लिया है, ठीक है बात। इसकी बात कर रहा हूँ, लोग वाले पद तो एक तरफ होंगे और बाकी जो पद है वो एक तरफ, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान रखना है, आंसर को रटना नहीं है, ठीक है, परिमित नहीं होना है, बुक में तो ये आ रहा है, हमारा ये आ रहा है, ठीक है, केवल समाकलन सही होना चाहिए बस, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से इसको समझिए, लिखिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें कुछ थोड़ा सा अलग पार्ट है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक नई चीज़ अपने को सीखने को मिलेगी, आसान सी चीज़ है, देखिएगा। डी वाई बाई डी एक्स का मान दिया गया कि पावर एक्स प्लस वाई दिया हुआ है कि एक्स बराबर 1 के लिए वाई इज इक्वल टू 1, तब वाई का मान याद कीजिए जबकि एक्स इज इक्वल टू -1, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू की पावर एक्स प्लस वाई। ये अगर समीकरण इसको सबसे पहले हल करोगे मान आ जाएगा वाई का, ठीक है, यानी वाई और एक्स के पदों में मान आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि एक्स बराबर 3 पर जो मान है वाई का वो कितना है, 1 है। तो ये क्या कह रहा है कि एक्स बराबर -1 पर मान ज्ञात करो इसका वाई का, ठीक है ना। एक मान दे दिया एक्स बराबर 1 पर, ये मान है वाई का, एक मान दे दिया एक्स बराबर -1 ज्ञात करो इसका वाई का, ओके। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, देखिएगा। इसका आधा पोर्शन तो सेम टू सेम रहेगा, अवकल समीकरण है, हल करना है, कोई अनचर पृथक्करण ये द्वारा। डी वाई बाई डी एक्स का मान 1 की पावर एक्स प्लस वाई ये दिया गया है, अलग अलग करो, चलो पावर एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते हो, 1 की पावर एक्स इंटू 1 की पावर वाई, डी एक्स इधर चला जाएगा तो डी वाई के साथ वाई के पर 1 की वाई इधर आ जाएगा, 1 की पावर वाई इधर आ जाएगा तो 1 की पावर -1। सर पृथक्करण विधि से पावर एक्स डी एक्स की पावर -वाई डी वाई, समाकलन कर दीजिए इनका। पावर एक्स डी एक्स की पावर -वाई डी वाई, की पावर एक्स का समाकलन आप जानते हैं, आसानी से हो जाएगा। की पावर एक्स और 1 की पावर -वाई का समाकलन माइनस 1 की पावर -वाई प्लस सी। यहाँ सी क्या है, कोई अचर, सी क्या है, कोई अचर, ठीक है।
अब देखिए यहाँ तक तो ये अवकल समीकरण हल हो गई। अब एक मान दे रखे हैं एक्स और वाई के, एक मान इसका दे रखा है और उसमें वाई का मान पूछ रहा है, तो उसको हल कैसे करेंगे आगे देखिए। इसको दे दीजिए समीकरण एक, या इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं। देखिए अपन एक की पावर एक्स, ये पद माइनस का इधर आके ये पद हो जाएगा प्लस का, एक की पावर माइनस वाई है। ऐसा मत कर देना कि ये इधर आ जाएगा तो एक की पावर में कर दो प्लस वाई, ये माइनस का पद है, पूरा पद है, ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस का। इसमें जैसे ये प्रोसेस था, इसे अपन ने ये लिखा है, और इस प्रोसेस में ये से अंतर है दोनों, ठीक है ना। ये दो में है, ये प्लस माइनस है, ओके। तो सिंपल सी बात है, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा छोटी क्लास की बात है, ठीक है, प्राथमिक स्तर की जो आती है, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है, थोड़ा सा ध्यान। अब देखिए हमें क्या करना है, ये अपना हल आ गया अवकल समीकरण का। अब जो दिया गया पहले उसको अप्लाई करते हैं कि एक्स बराबर एक पर वाई का मान कितना है, एक है। दिया है कि एक्स बराबर एक पर वाई इज इक्वल टू 1, पर वाई इज इक्वल टू 1, तब समीकरण एक से, तब समीकरण एक से देखिए कितना हो जाएगा, तो एक की पावर माइनस वाई, एक से लिखना मिस्टेक होगी थोड़ी सी, एक की पावर एक्स प्लस एक की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू सी। एक्स बराबर एक रखो, वाई बराबर एक रखो, समीकरण एक। क्या पावर होगा, एक की पावर 1 प्लस एक की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू सी। थोड़ा सा हल करते हैं इसको। एक की पावर 1 ई और एक की पावर माइनस 1 अपॉन ई इज इक्वल टू सी। इसको दे दीजिए आप एक बार समीकरण। सी का मान आ गया, कांस्टेंट सी है, उसका मान कितना आ गया, ई प्लस 1 अपॉन ई। इसको कौन सा बोलोगे, इसको कौन सा बोलोगे, याद कीजिए। कांस्टेंट का मान याद हो गया है सी का कितना, ई प्लस 1 अपॉन ई। कौन सा बोलोगे, सोचिए, शुरू में करवा चुके हैं आपको। विशिष्ट हल, व्यापक हल, विशिष्ट हल। तो ये कौन सा हल है, विशिष्ट हल। कांस्टेंट C1 C2 A B जो भी उनके मान ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पे इसका मान ज्ञात कर दिया, ई प्लस 1 अपॉन ई। कौन सा हल बोलोगे, विशिष्ट हल। आपको शुरू में अच्छे से बता चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे। देख लीजिए आप, धीरे धीरे आपको हर बात और सीखने को मिलेगी एग्जाम्पल्स और हर क्वेश्चन के माध्यम से। अब इसका करना क्या, देखो समीकरण 1 और 2 आ गया। अब क्या करना है कि एक्स बराबर क्या हो, -1 हो तो मान ज्ञात करना है इसका वाई का। तो एक बार फिर से आपको समीकरण 1 का उपयोग करना है। कैसे, पुनः समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 1 से। इसमें क्या करना है, जो मान आपको दिया गया है वो अप्लाई कर दीजिए और जो रह जाएगा उसको ज्ञात हो जाएगा। तो देखो e की पावर x, x की जगह -1, ये समीकरण 1 से आपको x बराबर -1 पर मान ज्ञात करना है y। तो देखिए कितना हो जाएगा, x की जगह -1 रखोगे, e की पावर -1, ठीक है, प्लस e की पावर y इज इक्वल टू सी। हो जाएगा इधर, कोई दिक्कत नहीं है। इतना सा करना है, जो अवकल समीकरण का हल आया है, एक कंडीशन दी गई है, उसको अप्लाई कर दीजिए, कांस्टेंट का मान आ जाएगा, ठीक है। फिर कोई एक मान जो दिया गया है x का, उसमें मान पूछ रहा है का, तो ये x का मान एक बार फिर से उसी हल में रखो, इसको अपन बोलते हैं व्यापक, ठीक है ना। उसी में रखा, कल सुराब क्या रखा, -1, e की पावर -1 और बाकी एक बार ऐसे कैसे, e की पावर -1 इज इक्वल टू सी। अब यहाँ से अपने को मान ज्ञात करना है y का। मान किसका ज्ञात करना है, y का। इसका मान ज्ञात करना है y का। देखिए ये अपने आप में हल है, यहाँ से मान ज्ञात हो जाएगा y का। मान चाहिए c का, तो c का मान कहाँ से आएगा, समीकरण 2 से, e प्लस 1 अपॉन ई, e प्लस 1 अपॉन ई। इस प्रकार समीकरण 2 काम में आएगी, यानी x बराबर 1 पर y बराबर जो 1 की कंडीशन दी गई, उससे जो मान प्राप्त हुआ c का, वो इसमें यूज होगा, ठीक है। इतना प्रोसेस हम पहले भी कर चुके हैं अंतर पृथक्करण विधि से।
कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इसके आगे का प्रोसेस है, सिंपल सा प्रोसेस है। एक कंडीशन जो आपको दी गई है और कंप्लीटली उसको अप्लाई कर दीजिए, वो स्टेट का मान आ जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन में जो एक मान दिया गया उसको अप्लाई कर लो, हल कर लो, वो स्टेट का मान अप्लाई कर दो, जिसका मान पूछ रहा है वो ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये तरीका समझ में आया है, ठीक है। तो इसका आंसर निकालने पर 2-3 स्टेप और हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। समझिए इसको, नोट कीजिए। समीकरण 2 से सी का मान अप्लाई करना है इस इक्वेशन में। देखिए कितना हो जाएगा, e की पावर -1 प्लस e की पावर -y इक्वल टू सी, और सी का मान e प्लस 1/e। e की पावर -1 का क्या मतलब है, 1/e, या सीधा सी की पावर -1 e प्लस 1/e। 1/e से 1/e कैंसिल, मान क्या बचा, e की पावर -1 इक्वल टू e यानी e की पावर सेम है मान, ठीक है। तो घातों की तुलना हो जाएगी, -y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1। आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1 पर y इक्वल टू -1। दिया क्या गया था, x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 1, और अपन ने ये पूछ रहा था कि x इक्वल टू -1 पर y का मान याद करो, तो वो अपन ने कर दिया माइनस। प्रोसेस क्या है ये आपको अच्छे से समझा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। तो प्रथम कोटि और प्रथम घात के जो अवकल समीकरण है उसके एग्जाम्पल और अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपके लगभग 2 से 3 क्लासें हो चुकी हैं, तो इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि कौन सी विधि से किस प्रकार हल करना है, ठीक है। अब आपका काम ये बच जाता है, एग्जाम्पल और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रह गए हैं वो आपकी जिम्मेदारी बनती है करने की, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्पल नहीं छोड़ो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल और क्वेश्चन करने की कोशिश करो। आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे अपन इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है। इसके सारे एग्जाम्पल हो जाने चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाने चाहिए, है ना। जितना हो सके उतना आप कीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास में अभी इतना ही, इसके आगे एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।